आज मैं आपको टेंस के बारे में जानकारी प्रदान करने का प्रयत्न करता हूं कि ये जो टेंस होता है वो क्या होता है। TENSE टेंस। टेंस का अर्थ होता है, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं और हिंदी में टेंस को कहते हैं काल। और काल का मतलब होता है, इसको भी कहते हैं समय। टेंस यानी कि काल। हमारे जो समय होता है उस समय को हमने 3 भागों में बांट रखा है। जैसे कि हमने कल हम विद्यालय गए थे, आज हम विद्यालय गए हैं, कल हम विद्यालय जाएंगे। तो एक तो गए थे, गए हैं और जाएंगे, यानी कि 3 भागों में उसको हमने विभक्त कर दिया। तो यानी कि इसको मान लीजिए कि ये पेड़ है और ये पेड़ जो होता है इसके 3 शाखाएं इसकी वितरित हो रही हैं। एक शाखा ये है, एक शाखा ये है और एक शाखा ये है। और इस पहली जो शाखा है इसको कहते हैं PRESENT प्रेजेंट। दूसरी जो शाखा है इसको कहते हैं PAST पास्ट। तीसरी जो शाखा है इसको कहते हैं फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर। यानी कि अगर इसको जोड़ देते हैं तो फ्यूचर टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस हो जाता है और प्रेजेंट टेंस हो जाता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का जो अर्थ होता है वो होता है, प्रेजेंट का कोष्टक बन गया, ये पास्ट का बन गया और ये आपका फ्यूचर का बन गया। इसका जो अर्थ होता है उसको कहते हैं वर्तमान। यानी प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। इसका होता है भूत और इसका होता है भविष्य। यानी कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, हिंदी का हिंदी से, अंग्रेजी का अंग्रेजी की जोड़िए। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्यत काल। तो इस तरीके से ये 3 काल हमारे होते हैं। समय को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। अब बात ये आती है कि अब इनको आगे के 4 भागों में, यानी कि प्रेजेंट जो टेंस है उसको भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि जो हमारा जो कार्य होता है वो 4 भागों में कार्य किया जाता है। यानी कि सुबह से लेकर के, जैसे कि दिन में जो एक मनुष्य का जो दिन होता है, यानी कि सुबह से लेकर और यानी कि 4 पहर होते हैं, उसी तरीके से इसके 4 भाग होते हैं। जैसे तो इस पर पहला जो भाग होता है उसका होता है इंडेफिनिट, INDEFINITE इंडेफिनिट। दूसरा जो होता है वो होता है कंटिन्यूअस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे इनकी जो पहचान बन रही है, यहाँ पे है हूँ हैं, यानी कि प्रेजेंट की पहचान हो गई है हूँ हैं, पास्ट की पहचान हो गई था थी थे और भविष्य की पहचान हो गई गा गी गे। यानी कि इसकी गा गी गे जब सेंटेंस बनाना, जैसे होगा, होगी, होंगे, तो हो को जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा, होगी, होंगे, यहाँ पे ये शब्द बन जाते हैं। और इंडेफिनिट जो होता है उसकी पहचान होती है ता, ती, ते। कंटिन्यूअस की जो पहचान होती है वो होती है रहा, रही, रहे। परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे प्लस समय। यानी कि समय इसमें इंक्लूड होता है, तो अब इसको जोड़ते हैं। यानी कि अब ये जो 4 नाम हैं, ये चारों को, इसके भी ये 4 भाग होते हैं, इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है और इसको भी इन्हीं 4 यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि ता है, ती है, ते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और रहा है, रही है, रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और यदि इस रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि इसको इसके साथ में जोड़ देते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ता था, ती थी, ते थे। पास्ट कंटिन्यूअस अगर आता है तो रहा था, रही थी, रहे थे आता है। पास्ट परफेक्ट आता है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय आता है। अब आगे आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे वह जाता होगा, वो जाती होगी, वो जाते होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय।
लेकिन इनके साथ में जिस प्रकार मनुष्य को चलने के लिए टांगों की आवश्यकता होती है, यानी कि पैरों की जो आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इनको चलने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आवश्यकता होती है। हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV और मेन वर्ब यानी कि MV। मेन से M और B से वर्ब। वर्ब माने होती है क्रिया। वर्ब माने VERB। वर्ब माने होती है क्रिया। वर्ब माने क्या होता है? क्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी आती हैं? प्रेजेंट में कौन सी लगती हैं? यानी कि प्रेजेंट ये PRESENT प्रेजेंट, यहाँ पे होगा PAST पास्ट, और यहाँ पे होगा FUTURE फ्यूचर, यानी कि 3 हो गए। अब यहाँ पे हो गया इंडेफिनिट का I, कंटिन्यूअस का C, और यहाँ पे परफेक्ट का P, और यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस का PC हम एक इंडिकेट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये सभी के लिए इंक्लूड होगा, यानी कि इसमें कौन सी आती हैं? इंडेफिनिट में आती हैं, यानी कि डू और डज आती हैं, और इसमें आती हैं इज, और यानी कि एम और ARE आती हैं। यहाँ पे जैसे देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जो बात कर रहे थे, यानी कि डू डज आता है प्रेजेंट में, एजएमआर आता है, हैजब आता है, हैज बीन और हैव बीन आती है पास्ट में, यानी डिड, बाजबर, हैड और हैड बीन आती है। फ्यूचर में विल सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन और सेल हैव बीन। इस तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें सभी में थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म। ये नीचे वाले जितने भी होते हैं इसमें फर्स्ट, ठीक है जी, इसमें भी फर्स्ट और इसमें भी फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे जो आती है इसमें भी फर्स्ट फॉर्म, और इसमें भी आती है जो आती है फर्स्ट फॉर्म। देखिए ये सभी हो गए इसमें फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फर्स्ट फॉर्म के हो गए, 3 थर्ड फॉर्म के हो गए, और ये भी फर्स्ट फॉर्म का हो गया, ये भी फर्स्ट का हो गया, ये देखिए ये भी फर्स्ट का होगा। यानी कि 6 वाक्यों को तो हमारे इन 6 टेंसों को तो फर्स्ट फॉर्म ने घेर रखा है, 3 टेंसों को थर्ड फॉर्म ने घेर रखा है, यानी कि 6 और 3 9, केवल अपने बचे 3, तो 3 में से भी 2 को फर्स्ट फॉर्म ने ही घेर रखा है। केवल इसमें सबसे सिंपल वाक्य जो होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अन्य वाक्यों में भी इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आती है। केवल एक वाक्य में सेकंड FORM फॉर्म लगती है, केवल एक वाक्य। इस तरीके से आप ये बहुत ही सिंपल और छोटा फार्मूला है, इसके माध्यम से आप टेंसों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में, पैसिव वॉइस बनाने में, मेन वर्ब भरने में, करेक्ट वर्ब भरने में, हेल्पिंग वर्ब भरने में आपकी बेहतर मदद करेगा। इस चार्ट के माध्यम से आपको पूरा टेंस याद हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।